हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमी का पार्ट 2। इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक फार्मूले बताए थे लॉग के, और उस पर एग्जांपल भी हम लोग किए थे। और आज हम लोग थोड़ा बेसिक और जे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते ही मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था कि लॉग ए प्लस लॉग बी होता है हमारा लॉग ए इंटू बी। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताया था लॉग ए माइनस का लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। मैंने आपको ऐसा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन एग्जांपल मैंने लिया कि log 2x प्लस 1 बेस में 1/2 माइनस का log x प्लस 1 बेस में 1/2 इज इक्वल टू 0 फाइंड x। हमसे पूछ रहा है कि सर x फाइंड करिए और x क्या होगा। तो चलो अब सर मैंने 2x प्लस 1 को क्या नाम दिया, a नाम दिया, और x प्लस 1 को मैंने b नाम दिया। तो log a माइनस का log b होता है log a अपॉन b। तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा log में 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या x प्लस का 1, और बेस में कितना सर 1/2। तो बेस में 1/2 इज इक्वल टू 0। मैंने सर आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था कि log x बेस e इज इक्वल टू टी होता है, और x इज इक्वल टू क्या होता है e के पावर में t। तो इस ये 1/2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ चल शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/2 के होल पावर में 0। और सर मैंने बोला था किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो आंसर 1 होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो मैंने लिखा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1/2 के पावर में 0 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस 1 इंटू 1, तो x प्लस 1 आएगा। क्रॉस देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2x और x को इधर ट्रांसफर करूँगा मैं, तो ये हमारा हो जाएगा x, क्योंकि 2x से एक x जाएगा तो x बचेगा, और 1 माइनस का 1 ये इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू जो हमारा आया वो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 0 है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, log 1 प्लस का x बेस में 2 प्लस log x प्लस 3 बेस में 2 इज इक्वल टू 3। तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ से फाइंड करना है कि x क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो सर log a प्लस का log b, फार्मूला मैंने क्या बताया log a प्लस b का। देखिए यहाँ पर फार्मूला मैंने क्या बताया, log a प्लस log b का फार्मूला होता है log a इंटू b। तो देखो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या लिखा सर 1 प्लस का x लिखा है, और b के प्लेस पे x प्लस 3 है। तो मैंने इसको लिखा log में 1 प्लस का x और इंटू x प्लस का 3, x प्लस का 3 बेस में कितना सर 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं फिर यही वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा log x बेस e इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू टी, ठीक है। x इज इक्वल टू e के पावर में t। तो यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस का 1 और x प्लस का 3 और होल पावर में 2 के पावर में क्यूब। तो सर 2 की पावर में क्यूब कितना होता है, 2 के पावर में 8 हो जाएगा। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस का 4x। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ये 2 के पावर क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3, तो -8 से प्लस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसका मैं फैक्टर करूंगा सर, इसका फैक्टर करूंगा तो हमारा फैक्टर जो आ जाएगा वो आएगा x माइनस का 1 और x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो सर, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब चलो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और -5 यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो सर अगर मैं x इज इक्वल टू -5 यहाँ पर पुट करता हूँ तो -5 जब पुट करूँगा तो -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा। और लॉग में मैंने बोला था कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 जो रहेगा इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 1 जो रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ में सभी लोग को आया अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, log 4 माइनस एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस का log माइनस का 2 माइनस का एक्स बेस 2। तो फाइंड करना हम लोग को x फाइंड करना। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है log 4 माइनस का x, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा सर log 4 माइनस का x बेस में 2। अब देखो ये माइनस था, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो माइनस से इधर ट्रांसफर करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस। log में -2 माइनस का x बेस में
2 इज इक्वल टू 4, करेक्ट है। अब देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए 2 के पावर में यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस का x और इनटू है तो माइनस का 2 माइनस का x प्लस है, क्योंकि log a प्लस log b होता है, log a इंटू बी मैंने आप पढ़ा चुका है इससे पहले, ठीक है। और बेस में यहाँ पर देखो 2 है तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर में 4 16 होता है। अब देखो फाइनल इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो यह आएगा x माइनस का 6 और x प्लस का 4, फैक्टर आपको आना चाहिए, ये सब 10th लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया सर, x इज इक्वल टू 6 आया, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 4। एक मिनट चेक कर लो यहाँ पर, जब मैंने सर x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर पुट किया, x इज इक्वल टू जब मैंने 6 पुट किया तो माइनस, देखिए यहाँ पर 6 जब पुट किया तो -6 से +4 जाएगा तो -2 बचेगा, यहाँ पर भी -6 और -8, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और जब -4 पुट करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग को। चलो एक हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला 2 के पावर में log 9 बेस 2, मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था 1 के पावर में log x बेस a, अगर दोनों ये सेम है तो एक दूसरे को रिमूव करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, फार्मूला x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 2 और 2 सेम है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो इसी तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, मैंने लिखा सर 1/2 के होल पावर में log 9 बेस 2। अब देखो ये 2 के पावर में इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा 2 के पावर में -1 और log 9 बेस में 2। अच्छा अब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो 2, सॉरी यहाँ पर ये 2 के पावर में है, ये वाला 2 के पावर में है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 2 के पावर में माइनस का log 9 बेस 2, ठीक है। अब देखो ये -1 है, -1 यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, मैंने फार्मूला लगाया, देखो log a के पावर में b क्या होता है, b log a, तो यही फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 के पावर में log 9 के पावर में -1 बेस 2, दोनों ये दूसरे को रिमूव कर देंगे तो 9 के पावर में -1 क्या बचेगा हमारा, देखो यहाँ पर 2 के पावर -1 तो log a के पावर b, तो b log a, ये मैंने फार्मूला लगाया, तो b log a है तो a के पावर में तो 9 के पावर में -1 हो जाएगा, और log देखो ये दोनों सेम तो ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो एक दूसरे को रिमूव करें, 9 के पावर -1 मीन्स फाइनल आंसर 1/9। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। तो सबको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, log m बेस a इज इक्वल टू, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं आपको ऐसा कि बने कि log m बेस a इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा log m बेस में b और log a बेस b, ये दोनों बेस जो है दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। log m बेस a है तो आप ऐसा लिख सकते हो log m बेस a अपॉन में log a बेस b, ठीक है। और log m बेस a तो log m बेस a इंटू log a बेस b, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू log m बेस b। तो ये फार्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर लिखा log m बेस a तो मैं लिखूंगा log m बेस m अपॉन में log a बेस m, तो log m बेस m ये दोनों अगर सेम हो तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा, क्योंकि log ही बेस ही मैंने पढ़ाया था 1 होता है। तो देखो यहाँ पर m और m दोनों सेम है, ठीक है। तो log m बेस 1 log m बेस m ये 1 होता है हमारा, और log a बेस m ऐसा मैं लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लिखा log m बेस a इंटू log a बेस m इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पर सर, इसको देखो log m बेस a और log a बेस m तो ये 1 होता है, ठीक है। चलो अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट वाला मैंने क्या लिखा, इफ log a बेस 3 इंटू log x बेस a इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो इसी टाइप से तो लिखा है यहाँ पर log m बेस a log m बेस a और log a बेस b, तो log a बेस 3 log a बेस 3 और log x बेस a। तो सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस वाले को, तो इसको मैंने क्या लिखा सर, log x बेस 3 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है। अब ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग,
क्योंकि x पूछा है, तो log x बेस e इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू ई के पावर टी। बोलो पढ़ाया गया आपको, अभी जस्ट पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3 के पावर में 4, और 3 के पावर में 4 कितना होता है 81, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, करेक्ट है। चलो अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना क्वेश्चन को। क्या बोला है कि इफ a, b, c आर पॉजिटिव रियल नंबर देन 1 अपॉन में log abc बेस ab प्लस 1 अपॉन log abc बेस bc प्लस 1 अपॉन log abc बेस ca, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए, मैंने अभी आपको जस्ट एक चीज़ क्या बताया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा है कि log, देखिए इसी फॉर्म में है हमारा ये क्वेश्चन, इसी फॉर्म में है ना, 1 अपॉन log abc बेस abc। तो देखो सर यहाँ पर क्या लिखा है, 1 अपॉन में log a बेस m, 1 अपॉन log a बेस m, तो मैं क्या लिखूंगा log m बेस अपॉन m और बेस m और log a बेस m। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो देखो ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा log में ए बी और बेस में क्या हो जाएगा ए बी सी। ध्यान देना, जब 1 अपॉन में होगा, जब इसको इंटरचेंज करूंगा तो बेस इधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और ये बेस के प्लेस पे ये आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। प्लस log, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बी सी और बेस में ए बी सी प्लस log सी ए और बेस में ए बी सी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर log a प्लस log b प्लस का log c, तो log a प्लस b, log a प्लस log b क्या होता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया, फर्स्ट फार्मूला log a प्लस log b, log a इंटू b होता है। तो देखो log a प्लस log b प्लस log c, तो log a इंटू b इंटू c, तो a इंटू बी इंटू सी सबको कर लो। तो देखो यहाँ पर ए बी बी सी और सी है, तो दो बार है ना, तो मैंने लिखा log ए बी सी का होल स्क्वायर और बेस में ए बी सी। अब देखो log a की पावर में b, तो log a की पावर में b क्या होता है b log a, तो मैंने लिखा 2 टाइम्स log ए बी सी और बेस में ए बी सी। तो देखो सर अब इन दोनों की हम लोग बात करें तो ये कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सर, वो 2 आएगा। तो फाइनल आंसर कितना है इसका, फाइनल आंसर कितना है 2। तो सबको समझ में आया, अभी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन जेई का करते हैं, बहुत अच्छे थे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जेई का, जो क्वेश्चन जेई 2008 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ log में log 5 log x बेस 2 और ये बेस 5 यहाँ पर बेस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो यही माइंड में रखना सर, यहाँ पर ए ऑप्शन है 32, बी 125, सी 625, डी ऑप्शन 1 है। ये क्वेश्चन जेई 2008 में आया था। यहाँ पर यही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, log x बेस e इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू ई के पावर टी। मैंने आपको कई बार बता चुका है ऐसा, ठीक है। तो चलो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक चीज मुझे बोला यहाँ से, ये 5 है, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा 0, तो 5 के पावर में 0 1 हो जाएगा। तो पहले देखो मैंने इसको लिखा log, और log में x बेस 2 और बेस में 5 इज इक्वल टू 5 के पावर में 0। देखो मैंने एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर 5 के पावर में 0, तो 5 के पावर में 0 इधर शिफ्ट कर दिया और इसको नोट कर लिया, ठीक है। फिर यही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ 1 आया। अब यहाँ पर क्या बचेगा log x बेस 2 और देखो 5 के पावर में 1, क्योंकि 5 के पावर में 0 1 होता है, तो इस 5 के पावर में 1, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, तो 5 के पावर 2 के पावर में कितना 5, तो 2 के पावर में 5 होता है कितना सर, 2 के पावर में 5 32 होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 32 आएगा, करेक्ट है। तो किसी को डाउट है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 log x बेस s। ये 2 के पावर में लिखा है, 2 के पावर में क्या है, यहाँ पर देखो 2 के पावर में 1/log x बेस 2 इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, वो y आएगा, y स्क्वायर आएगा, y क्यूब होगा या नॉट होगा, इसका ऑप्शन ऐसा मुझे गिवन है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 के पावर में, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 के पावर में 1/log x को, ये जो 8 है, 8 को मैंने लिखा 2 के पावर में क्यूब
और बेस x हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर में, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे अच्छे से, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 के पावर में, देखो इंटरचेंज कर दूंगा, जब ऊपर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा लॉग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 2 के पावर में लॉग x के पावर में 1/3, x के पावर में 1/3 बेस 2। ध्यान दो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर आएगा 3 के पावर में माइनस है तो इसको लिख दूंगा 1/3, 3 के पावर -1 हो जाएगा ना, इंटर जब चेंज करूंगा तो ये 1/3 मैंने लिख दिया, और log 2 और 2 के पावर में इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो बेस 2 आ जाएगा हमारा, और इज इक्वल टू किसके, ये x के। अब देखो ये दोनों सेम से रिमूव कर देंगे तो x के पावर में 1/3, तो x के पावर में 1/3 इज इक्वल टू y। ठीक है, x के पावर में 1/3 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से सर x इज इक्वल टू y³ आ जाएगा, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है, log a की पावर में q और n की पावर में p है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा p/q log n बेस a। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, log a की पावर में q है और n की पावर में p इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा p/q log n बेस a। ठीक है, अगर मैं बोला कि सर अगर हम लोग पुट कर देते हैं कि सर a इज इक्वल टू n, जहाँ पर a है वहाँ पर मैंने n पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, log n की पावर में q और n की पावर में p, तो हो जाएगा p/q log n बेस n। तो log n बेस n हमारा होता है 1, तो p/q इंटू 1, तो हमारा आ जाएगा p/q। चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैंने क्या लिया, हमारा क्वेश्चन है कि इफ log x बेस 3 और प्लस log x स्क्वायर बेस 9 प्लस log x³ बेस 27 इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सर मैंने लिखा है यहाँ पर log x बेस 3 प्लस log x स्क्वायर, और बेस में 3 स्क्वायर को मैं लिखूँ, ये 9 को लिखूँगा 3 का स्क्वायर प्लस log x³, इसको लिखूँगा 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा सर log x बेस 3 प्लस, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पर, और ये पावर में तो log a की पावर में b, तो b log a, तो p/q, देखो ना ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, a के पावर में q और n के पावर में b, तो p/q, तो p/q मतलब 2/2, तो मैंने लिखा सर यहाँ पर 2/2 log x बेस 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/3, देखो 3 का क्यूब है तो 3/3 और log x बेस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से तो कोई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 प्लस log x बेस 3, तो इस तीनों का ऐड करूँगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स log x बेस 3 इज इक्वल टू 9। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इधर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा log x बेस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा 3, तो x इज इक्वल टू जब फाइंड करूँगा तो हो जाएगा 3 के पावर में 3, तो 3 के पावर में 3, जो 3 के पावर में क्यूब क्या होता है 27, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 27। तो सबको समझ में आया अच्छे से। ठीक है, चलो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, log 128 बेस 8 इज इक्वल टू क्या होगा। तो सर बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। मैंने लिखा log 128 कितने का होता है, 2 के पावर में 7 और 2 के पावर क्यूब 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7/3। ठीक है, और log 2 बेस 2, तो log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 7/3। समझ में आया सबको। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ a इज इक्वल टू log 2, ठीक है, log 2 है, b इज इक्वल टू log 3 है, c इज इक्वल टू log 7 है, एंड 6 के पावर में x इज इक्वल टू 7 के पावर में x प्लस 4 है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने क्या कहना, 6 की पावर में x प्लस 7 के पावर में x प्लस 4 लिखा है यहाँ पर हमारा, मैंने बोथ साइड log ले लिया। तो log जब लूंगा तो log a की पावर में b हो जाएगा, तो log a की पावर में b क्या होता है सर, b log a होता है। तो देखो मैंने लिखा x
और log 6, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 4 और log 7। समझ में सबको आ गया? ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं x इज इक्वल टू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से x इज इक्वल टू फाइंड करूंगा तो एक काम करो, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो x log 6 और x log 7 प्लस का 4 log 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो x को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और दोनों में से x को कॉमन ले लिया। तो जब दोनों में से x को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, log 6 माइनस का log 7। ठीक है, और 4 इज इक्वल टू 4 log 7। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 log 7 अपॉन में देखो ये बनेगा हमारा, फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x यहाँ पर था, x इधर ट्रांसफर किया, दोनों में से x कॉमन लिया तो बचा log 6 माइनस का log 7 और इज इक्वल टू 4 log 7। तो x इज इक्वल टू 4 log 7 और यहाँ पर जो log 6 था और log 7 मैंने उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया डिनोमिनेटर में, तो मैंने लिखा log 6 माइनस का log 7 इज इक्वल टू 4। अब log 7 सर कितना गिवन है, log 7 c है, तो मैंने लिखा 4c अपॉन में log 6 कितना है, तो log 6 कैसे लिखोगे आप। ठीक है, तो log 6 को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, log 6 को मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो log 6 को मैंने यहाँ पर क्या लिखा, log 2 प्लस का log 3, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है। तो log 2 कितना है, log 2 कितना गिवन है आपको, log 2 सर a है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा a। और log 3 कितना है, तो log 3 कितना है सर b। देखो log 2 a है और log 3 कितना है b, तो log a प्लस b और माइनस का log 7 तो माइनस का c। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4c अपॉन में a प्लस b माइनस का c। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है कि इफ 5 की पावर में x इज इक्वल टू 0.5 के होल पावर में y इज इक्वल टू 1000 देन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा। तो सर अगर x और y हमको पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया कि सर अगर 6 के पावर में x और 7 के पावर में x प्लस 4 हो तो आप बोथ साइड लॉग लेंगे और लॉग लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने इसको एक बार कंपेयर किया, 5 के पावर में x इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ से जब x log लूंगा तो x log 5 1000 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जब मैं फाइंड करूंगा तो x इज इक्वल टू देखो मेरा क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा log 1000 और बेस में 5। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, 5 की पावर में x इज इक्वल टू 1000, मैंने बोथ साइड log लिया, तो जब मैंने बोथ साइड log लिया तो x log 5 इज इक्वल टू log 1000 आएगा। जब मैंने यहाँ से x इज इक्वल टू फाइंड किया तो ये आ जाएगा log 1000 बेस में 5। ठीक है, इसी तरह से एंड y इज इक्वल टू जब मैं फाइंड करूंगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log 1000 बेस में 0.5। करेक्ट है, समझ में आया। अब मुझे x और y पता चल गया, अब दोनों का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सर यहाँ पर क्या लिखा है कि x 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x के प्लेस पे क्या है सर, यहाँ पर log 1000 बेस 5, तो 1 अपॉन x है, तो देखो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y ढूंढना आपको। तो जब यहाँ x की वैल्यू ये मैं वैल्यू पुट करूंगा तो जब ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इंटरचेंज में क्या आ जाएगा, log जो बेस 5 हो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो log 5 बेस में 1000, करेक्ट है, माइनस log बेस में कितना, यहाँ पर 0.5 और बेस में 1000, करेक्ट है यहाँ तक। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो log a माइनस का log b, तो log a माइनस का b क्या होता है, log a माइनस का b हमारा क्या होगा सर, तो मैं लिखूंगा log 5 अपॉन में 0.5, क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है और 1000, करेक्ट है, इज इक्वल टू, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 से 5 जो कैंसिल आउट तो 0.1 बचेगा। ठीक है, तो 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10, तो यहाँ पर मैंने लिखा log, ठीक है, 10 बेस में 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 log 10 बेस 10, तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पर।
सर यहाँ पर लिखा था log 5 माइनस का log 0.5 बेस 1000, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, तो log a अपॉन b और बेस में 1000 तो 1000 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको कैंसिल आउट किया 0.5 से, जब इसको कैंसिल आउट करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि देखो ना 1/2 और 5 × 2 10 हो जाएगा। जब डिवाइड करूँगा तो 10 के पावर में क्यूब, यहाँ 1000 को लिख दिया, फार्मूला लगा दूंगा 10 के पावर में क्यूब, जो मैंने अभी बताया था P/Q वाला, तो ये हो जाएगा 1/3 log 10 बेस 10 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब जितना भी मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 पार्ट 2 इसका लॉगरिथमिक का, वो दोनों वीडियो आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन को करेंगे। तो इससे पहले मैं क्या बोलूँगा कि जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ बेसिक, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान दोगे, अच्छे से मेरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहो, 100% आपका क्वेश्चन एडवांस में भी होगा और मेन्स में भी होगा। और मैं क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% मान कर चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आप ध्यान दो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन भी बेल आइकन को भी दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।